मैं 2 दिनों से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन भाव का प्रवाह कहीं और ले जाता है। गुरु साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में प्रसाद दिया है, आप कहिएगा मेरे साथ। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। पूरन प्रभु स्वामी, सब में रमया पूरन प्रभु स्वामी, सब में रमया पूरन प्रभु स्वामी, सब में रमया पूरन प्रभु स्वामी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, सुख पावा, नानक नाम जपत 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 सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा।
कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे। मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। हर कृपा तेरे गुण गावा, हर कृपा कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहिया ही प्यासा तेरे नाम वासा, हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनो अनगिनो, मोहि आहि प्यासा, कृपा जल नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहिया ही प्यासा तेरे नाम वासा। तो भक्ति स्वतंत्र है, सुगम है, और भगवान पग पग पर संभाल करते हैं भक्त की। भक्ति जननी की भांति भक्त की पग पग पर रक्षा करती है, इसलिए समर्थ है, स्वतंत्र है,
सुगम है, और जो सुगम होता है वो सरस होता ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति से मिलके आपको बड़ा अच्छा लगता है, सीधा सरल व्यक्ति होगा तो मिलके बड़ा अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा। बहुत कठिन हो, बड़ा कठोर हो तो दोबारा मिलने का मन नहीं होता। जो सुगम है वही सरस है, जो सरल है वही सरस है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा ना कि सब तो महंगी हुंदी है मासूमिया, सोने तां उंज लोग बतेरे हुंदे। तो जो सुगम होगा, जो सरल होगा, वो सरस भी होगा। तो भक्ति स्वतंत्र है, सुगम है, इसीलिए सरल भी है और सरस भी है। और जो सबसे विलक्षण गुण है भक्ति का, कि भक्ति समर्थ है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। जीव की संभाल करती है, समर्थ है। इसीलिए भक्त गाते हैं, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना, तुम देखते ना रहना। भगवान संभाल करते। ज्ञानी का पतन हो सकता है, और मैंने कहा कर्मकांडी तो भटकता रहता है बस। कल मैं आपको बता रहा था ना कि एक व्यक्ति मिला, 8 उंगली में 10 अंगूठी पहनी है उसने। ये कितनी मन की मूढ़ता है। पहले तो विधि का विधान टलता नहीं, और टले तो फिर एक ही युक्ति है। मानस कहती है, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर मस्तक पर लिखा विधि का विधान पलटता है, बदलता है, तो फिर एक युक्ति है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, तो फिर वो युक्ति प्रेम है। रंग बिरंगे पत्थर पहनने से, मैं ज्योतिष शास्त्र की और रत्न विज्ञान की अवज्ञा नहीं कर रहा, लेकिन उसकी अपनी एक पहुंच है। किसी भी साधन की पहुंच तन से अधिक नहीं है। समूचा विज्ञान आप देख लीजिए, आपको शरीर के स्तर पर ही तो सुविधा दे सकता है अधिक से अधिक। और फिर मुझे लगता है विज्ञान जो सुविधा देता है वो खाली सुविधा नहीं देता, वो आपकी क्षमता ले लेता है। जितनी हमारे जीवन में सुविधा बढ़ी है, उतनी हमारी क्षमता घटी है। मैं तो देखता हूं, पहले के लोग दाल रोटी खाते थे, हरि का गुण गाते थे और अंत तक स्वस्थ रहते थे, और सबसे बड़ी बात है प्रसन्न रहते थे। और खाते क्या है? दाल रोटी खाते हैं, हरि का गुण गाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आज जीवन में कितना झंझट है, कितना जंजाल है। जितनी सुविधा बढ़ी उतनी क्षमता घटी। भक्ति के अतिरिक्त आपके उर अंतर तक पहुंचने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। आपके भीतर अगर आपको कोई उतार सकता है, अपने आप से कोई पहचान करा सकता है, खुद से कोई मुलाकात करा सकता है, तो वो भक्ति है। ये भक्ति की शक्ति है। और फिर भक्ति की विधि क्या है? सबसे सरल, सबसे सुगम साधन है भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के रूप का आश्रय, भगवान की लीला कथा का आश्रय, और हो सके बन पड़े तो फिर भगवान के धाम का आश्रय। ऐसा आचार्यों का कहना है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, इन चारों में से किसी का भी आश्रय लो, इन चारों में से किसी का भी आधार लो, और सरल करके कहूं तो इन चारों में से किसी के साथ भी संबंध बनाओ। इन चारों में से किसी से भी संबंध बने तो अंत में भगवत प्रेम प्राप्त होता है। और जब प्रेम प्राप्त होता है
तब प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जीव का जीवत्व भंग होता है। जीव प्रेम रूप होता है, रस रूप होता है, हित रूप होता है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको भक्ति का सबसे प्रिय गुण क्या लगता है, तो मैं तो बड़ी सीधी सी सरल सी एक बात कहता हूं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ये भक्ति का सर्वोपरि गुण है। आप वेद पाठ करने जाओगे तो ब्राह्मण कहेगा आप नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण को वेद पाठ का अधिकार है। आप कर्म कांड करने बैठोगे तो आप पुरोहित नहीं है, आप आचार्य नहीं है, और फिर उसमें झंझट बहुत है। आपने गलत मंत्र का उच्चारण किया तो देवता रुष्ट हो सकता है, और ऐसा होता ही है। और आप इतने लोग यहां बैठे, कभी ना कभी यज्ञ हवन में बैठे होंगे, उसमें कोई रस तो मुझे नहीं लगता कि आता हो। हाँ ठीक है, श्रद्धा है, पूजा है, यज्ञ हमारी परंपरा है, पर आपको यहां प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं निवेदन कर दूं कि यज्ञ का अर्थ केवल हवन करना नहीं होता। यज्ञ का अर्थ क्या है कि जो हम प्रकृति से लेते हैं उसको किसी प्रकार प्रकृति को लौटाया जाए, इसका नाम यज्ञ है। तो मैं कहीं यज्ञ की अवज्ञा नहीं कर रहा, लेकिन यज्ञ के स्वरूप को पहचानना चाहिए। मुझसे कोई पूछे आज के समय में यज्ञ किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा पेड़ लगाइए, ये यज्ञ है। वृक्ष लगाइए, ये यज्ञ है। इस पृथ्वी को हरा भरा रखिए, ये हंसती मुस्कुराती रहे, ये संसार प्रसन्न रहे, सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, ये यज्ञ है। वृक्ष लगाइए, ये यज्ञ है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अखबार में कहीं पढ़ रहा था कि कहीं पर बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो बोले कुछ लोग मिलकर और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए 100 कुंड बनाकर यज्ञ कर रहे हैं। अब मैंने कहा भाई कितनी लकड़ी जल गई होगी इसमें, तो बोले महाराज कम से कम 50 मन के करीब तो जल गई होगी। मैंने कहा कि कोई अब इनसे जाकर पूछे, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जितने अधिक वृक्ष होते हैं उतनी अधिक वर्षा होती है। अब कोई इनसे जाकर पूछे कि पेड़ काटने से वर्षा होती है कि पेड़ लगाने से वर्षा होती है। आप देखिए श्री कृष्ण लीला में भी भगवान ने प्रकृति की पूजा करने को कहा, सब ब्रजवासियों से कहा नहीं होगी इंद्र की पूजा, रुकवा दिया ब्रजवासियों को वो यज्ञ करने से, और कहा नहीं होगी इंद्र की पूजा। और किसकी पूजा होगी? गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण, गोवर्धन गिरिराज, अर्थात जो प्रकृति का प्रकट स्वरूप है। तो भगवान ने प्रकृति की पूजा करने के लिए कहा। यही तो मैं आपको पहले दिन कह रहा था, बाबा फरीद कहते हैं 4 चफेरे कानू टकरा मारना, जिद्दियां हुईयां बाजियां कानू हारना, वेख ओ सोना हर हर दे विच वसदा, तेरियां ओ करतूतां वेख के हसदा। हंसी तो आएगी भगवान को, 8 उंगली में 10 अंगूठी, रत्ती घटने वाली नहीं है, तिल बढ़ने वाला नहीं है। लगा लीजिए जितना जोर लगाना है। तेरियां ओ करतूतां वेख के हसदा, वे करे गवाची चीज टंडोरा शहर विच, फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच, तेरे दिल विच बंद खजाना नूर दा, घर विच बैठा कर ले जलवा दूर दा, कहण सियाणे दिल है खाना रब दा, जे लब्बे ते यार खजाना लभदा, उठ फरीदा वेख अकल दिया अन्या, वे कुदरत वेखी फेर भी रब ना मन्या, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लड़ी तैनू यार छा। जिसको गंगा यमुना की धारा देखकर प्रभु का स्मरण ना होता हो, जिसको ये सुंदर नव मंडल और ये ग्रह नक्षत्र तारिकाएं, ये उगता हुआ सूर्य, ये चमकता हुआ चांद, खिलते हुए फूल, सुंदर मीठे मधुर फल, कुदरत वेखी फेर भी रब ना मन्या। इसीलिए एक स्थान पर फरीद साहब कहते हैं कि उठ फरीदा सुत्या, जा दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तू भी बख्शिया जा। जे कोई मिल जाए बख्शिया
जा तू भी बख्शे आ जा। इसीलिए मांगना तो फिर यही कि आपको जीवन में कोई सच्चा संत मिले जो आपको अनुभूति करा दे, जो सोया मन जगा दे, जो सोया विवेक जगा दे, जो आपको बता दे कैण सियाणे दिल है खाना रब दा, जे लब्बे ते यार खजाना लभदा। करे गवाची चीज टंडोरा शहर विच। इसलिए फिर दोहराऊं अपनी बात, मंदिर की महिमा है लेकिन मंदिर मन एकाग्र करने के लिए होता है। इसलिए कल मैंने आपसे एक बात निवेदन की थी कि आप प्राचीन मंदिरों का दर्शन करिए, आपको गर्भगृह में एक देव का दर्शन होता है। एक मंदिर में एक देवता हो, वो कोई भी हो। एक बार तो गांव में झगड़ा हो गया, छोटी सी जगह थी, बोले मंदिर बनेगा, बोले किसका मंदिर बनाओ, बोले राम जी का बनाते हैं। तो कृष्ण भक्त नाराज हो जाएंगे, तो बोले दोनों का ही मत बनाओ, देवी जी का मंदिर बना दो। बोले नहीं, इससे भी समाधान नहीं होगा। एक आदमी आया, बोले मस्जिद बना दो। बोले तो और झगड़ा बढ़ेगा, ये तो और झगड़ा बढ़ेगा। अच्छा देखो, ये बड़ी विचित्र बात नहीं है, मंदिर के लिए झगड़ा। जहां जाकर आप मन की शांति खोजेंगे, उस स्थान की नींव अशांति पे रखी जाएगी। ये कैसी बड़ी विडंबना है, ये कैसी मन की मूर्खता है। तो जब झगड़ा सुलझा नहीं, तो मेरे जैसा एक व्यक्ति था, उसने कहा सिनेमा हॉल बना दो, लोग आएंगे, प्रेम से आएंगे, प्रेम से बैठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, गाएंगे और चले जाएंगे। बच्चन साहब कहते हैं एक जगह पर, बोले मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराती मधुशाला। खैर ये अपना विषय नहीं है, मैं तो कोई और बात कह रहा था कि जो खुद से आपकी पहचान कराए, जो स्वयं से परिचय कराए आपका, कोई ऐसा समर्थ संत मिले। तो इन 3 दिनों की चर्चा के पश्चात एक बात तो निश्चित हो जाती है कि इस मानव जीवन का फल पाने के लिए, इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए कोई एक विधि है, तो वो भगवान की भक्ति है। भक्ति अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नाम रूप लीला और धाम, इन चारों में से किसी से भी संबंध बनाइए, फिर भक्ति पग पग पर संभाल करती है। भक्त के जीवन में जो मस्ती आती है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। भक्त जो मस्त होता है, या तो आसक्त मस्त रहता है या फिर भक्त मस्त रहता है। आसक्त तो थोड़ी देर के लिए मस्त होता है, फिर बाद में पीड़ा पाता है। भक्त सदा के लिए मस्त रहता है। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी, आप ही सुना दीजिए। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम नगर में रहनी हमारी। चारों दिशा
मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार